बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, शपथ ग्रहण समारोह हो गया, मंत्रिमंडल की बैठक भी हो गई। क्या लगता है जो वादे चुनाव के दौरान किए थे उनको पूरा कर रहेगी इस बार योगी सरकार? देखिए, हमने पिछले चुनाव के समय जनता के सामने जो संकल्प किए थे, वादे किए थे, उन पर हम पूरी तरीके से खरे उतरे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत दे करके हमारे कामों पर मोहर लगा दी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो हमको मंत्र दिया है पूरे देश के लोगों को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को आधार बना करके हम भविष्य में भी उत्तर प्रदेश की उनका नया चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा गढ़ने के लिए काम करेंगे। जो चुनाव के दौरान हमारे मतदाताओं ने अनेक प्रकार के मुद्दे उठाए हैं, सवाल पूछे हैं, उन मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार करके और सरकार जल्द ही कार्रवाई करेगी। मंत्रिमंडल गठित हो गया है, जल्दी ही विभाग का आवंटन हो जाएगा और फिर एक एक बिंदु पर विचार करके हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अपनी मुहिम को और तेज करेंगे। सर, जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, अखिलेश यादव जो है वो हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा बनाया गया जो स्टेडियम है वो शपथ के लिए काम में आया। शपथ जो है वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए होनी चाहिए। दूसरी तरफ मायावती कह रही हैं कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार का गठन जो है या सरकार को अपनी सरकार जो है चलानी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी का बयान तो ये बहुत छिछला बयान है। वो अब उत्तर प्रदेश में जैसे विशाल राज्य के गरिमामय राज्य के नेता विपक्ष बनने जा रहे हैं, तो उन्हें नेता विपक्ष की जो गरिमा होती है उसके हिसाब से अपनी वाणी, शब्दों और वाक्यों का चयन करके सोच समझ के बोलना चाहिए। अभी ये तो कोई तुक नहीं है कि ये हमारा बनाया हुआ था, ये आपका बनाया हो तो आपकी कोई निजी संपत्ति तो है नहीं जो आपने, ये तो सार्वजनिक संपत्ति है, उसका तो हर आदमी, पूरे उत्तर प्रदेश का बच्चा उसका उपयोग करने की कोशिश करेगा। तो इसमें आपत्तिजनक क्या है और इसमें श्रेय लेने की क्या ज़रूरत है कि साहब हमने बनवाई थी, हैं? तो ये जो इस प्रकार के बयान है उन्हें भारी भरकमपने से और गरिमापूर्ण तरीके से बोलना चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है, आदम खान ने भी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। आदम खान फिलहाल जेल में है। ऐसा माना जा रहा है कि अपनी पार्टी को और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को घेरने के लिए इस तरह का फैसला जो है वो दोनों सपा के बड़े नेताओं की तरफ से लिया गया है। उन्होंने लोकसभा छोड़ करके उत्तर प्रदेश विधानसभा का में रहने का जो फैसला किया है, मेरी दृष्टि में ठीक फैसला उन्होंने किया है और उत्तर प्रदेश की वो सेवा उत्तर प्रदेश विधानसभा में रह करके करना चाहते हैं, ये भी इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। और लोकतंत्र में तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की समान भूमिका होती है। आम नागरिक की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको हल करने के लिए विपक्ष का भी रहना, सत्ता पक्ष का भी ज़रूरी रहना उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की भी है। तो विपक्ष के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सर, अंतिम सवाल है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, खासतौर से इलेक्शन के बाद, चाहे वो एलपीजी के गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर सीएनजी के दाम हो, लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ी उसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है वो चर्चा नहीं कर रही है। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, पिछले 7 वर्षों में विपक्ष का जो रवैया है नकारात्मक रवैया है और विपक्ष का विरोध करना ये उनका अधिकार है, लेकिन उसकी भी एक तरीका होता है, उसकी एक गरिमा होती है। विपक्ष को ये पता नहीं है कि दुनिया के अंदर अभी कोरोना का कितना बड़ा संकट आया, तो पूरी दुनिया के अनेक देश जो है धराशायी हो गए, अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पूरे चौपट हो गई। लेकिन और हिंदुस्तान ने आदरणीय मोदी जी की सरकार ने कोरोना के ऊपर भी काबू किया और अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भी ठीक रखने का पूरा प्रयास किया और उसमें जो है हम सफल हुए हैं।
और जहाँ तक अभी ताज़ी ये बात है यूक्रेन और रूस का जो संकट है, इसका असर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के ऊपर पड़ने जा रहा है, तो उसमें भारत के ऊपर भी कुछ असर पड़ता है। तो विपक्ष को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और धैर्य रख करके उन्होंने आगे की सारी चीज़ों को देखना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस अहमद उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।